नगर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह के साथ हाथापाई हुई है। सफाई कर्मचारी उतरे आयुक्त के समर्थन में। ग्रेटर हेरिटेज के सफाई कर्मी कल हड़ताल पर रहेंगे। कहा कि जब हमारे उच्च अधिकारी सुरक्षित नहीं तो हम जैसे सफाई कर्मियों के साथ कुछ भी हो सकता है। सफाई कर्मचारियों के आयुक्त के समर्थन के बाद मेयर का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर काम नहीं करेंगे, ये बयान दिया है। और इसी खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए साफ तौर पर यह बयान दे दिया कि अगर हमारे समर्थन में बात नहीं की जाएगी, हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो हम काम नहीं करेंगे। जी देखिए, बड़ा यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा जयपुर नगर निगम में आज देखा गया है, जहाँ पर हाथापाई तक नौबत आ गई। और हाथापाई नहीं बल्कि धक्का मुक्की भी हुई और उसके बाद में हंगामा भी हुआ। देखिए, कोरोना का मुश्किल काल अभी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का हंगामा और इस तरह की धक्का मुक्की और इस तरह की घटना होना वाकई शर्मसार करती है जयपुर नगर निगम को भी और जयपुर को भी। क्योंकि इस तरह यदि हाथापाई हुई है तो इस तरह का जो मामला पूरा हंगामा हुआ है, हंगामे के बाद में जब आयुक्त ने इस तरह का आरोप लगाया है कि 10 सिर्फ जो पार्षद है 10 पार्षदों के खिलाफ वे मुकदमा दर्ज करवाएंगे और उन्होंने धक्का मुक्की की। उन्होंने ये भी कहा है कि कई गुंडों ने मेरे साथ बदसलूकी भी की है। दूसरी तरफ मेयर पार्षदों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आई और उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। सोशल जो कह सकते हैं हम कि उन्होंने ये कहा है कि जो कंपनी है बीवीसी कंपनी, उनके मिलीभगत का आरोप उन्होंने लगाया है, इसीलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जो आयुक्त है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है और होमगार्ड के जवानों ने भी मुझे रोकने की कोशिश की, इसलिए 3 होमगार्ड के जवानों को मैंने सस्पेंड कर दिया। यानी कि पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त देखा जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि आयुक्त और जयपुर ग्रेटर की मेयर आमने सामने हो गई है। जो पार्षदों और आयुक्त के जो बीच में ये हंगामा हुआ था, लेकिन अब पूरी जो पिक्चर है वो आयुक्त और मेयर के बीच में आमने सामने हो गए हैं। देखिए, मेयर से हमने बातचीत की, तब उसी वक्त सफाई कर्मचारी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने मेयर का रास्ता भी रोकने की पूरी तरह से कोशिश भी की थी। और उन्होंने सफाई कर्मचारियों ने साफ तौर पर ऐलान भी कर दिया है कि कल यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है कल तक तो हम हड़ताल पर जाएंगे। यानी कि कोरोना के मुश्किल काल में शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है। ऐसा हुआ तो काफी नुकसान जयपुर शहर को हो सकता है। और इसके साथ साथ जो दूसरी मेयर ने बड़ी बात ये कही है कि यदि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो हम सफाई करने सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड रियलिटी होती है इस तरह से सफाई कर्मचारी कई स्थानों पर जाते हैं। लेकिन पूरी तरह से जो विवाद है वो आयुक्त और पार्षदों और मेयर के बीच में हो गया है, क्योंकि इस तरह की घटना यदि होती है तो वो काफी निंदनीय है। और कोरोना के मुश्किल काल में यदि इस तरह की भीड़ भड़का होती है तो वो भी काफी नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि इसकी भीड़ होना कहीं ना कहीं जो कोरोना को बढ़ावा देता है। और इस तरह की यदि घटना हुई भी है तो उसकी जांच जो है पुलिस अब करेगी। लेकिन फिलहाल जो है मुकदमा दर्ज करवाने आयुक्त थाने में जाएंगे और वहां पर 10 पार्षदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। हालांकि उन्होंने किसी भी पार्षद का अभी नाम नहीं लिया है, लेकिन वे कह रहे हैं कि मीडिया को जल्द ही इस बारे में सूची दी जाएगी, उन पार्षदों की सूची दी जाएगी जिन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की या बदसलूकी की। लेकिन अभी तक उन्होंने किसी का नाम मीडिया के सामने नहीं लिया है। जी आशीष, ये बताएं, देखिए धक्का मुक्की के आरोप लग रहे हैं, आयुक्त का अलग बयान है, पार्षदों का अलग बयान है और मेयर सौम्या गुर्जर का अलग बयान है। अब सवाल ये कि हल कैसे निकाला जाएगा। दूसरा सवाल ये कि धक्का मुक्की अगर की गई है किसकी तरफ से की गई है, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। कोई सीसीटीवी फुटेज अभी फिलहाल सामने आया मीटिंग के दौरान? जी देखिए, धक्का मुक्की का जो आरोप लग रहा है वो पार्षदों के ऊपर लग रहा है कि पार्षदों ने आयुक्त के साथ जो मीटिंग चल रही थी उसमें उनके साथ बदसलूकी की और धक्का मुक्की की। जब आयुक्त कमरे से बाहर निकल रहे थे तो होमगार्ड के जवानों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, ऐसा आयुक्त कह रहे हैं। दूसरी तरफ सौम्या गुर्जर का ये बयान आता है कि वे सभी आरोपों के खिलाफ जो है उनका ये बयान आता है कि इस तरह की कोई भी घटना यहाँ पर नहीं हुई।
आयुक्त सस्ती लोकप्रियता के जी। कारण के लिए ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन पूरा मामला गर्मा गया है और जयपुर की सफाई व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है, क्योंकि कोरोना का मुश्किल काल है। ऐसे मुश्किल काल में यदि सफाई व्यवस्था चरमराएगी तो शहर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही जो विवाद चल रहा है वो विवाद थम नहीं रहा था, अब नया विवाद शुरू हो गया है, तो वाकई बड़ी मुश्किल अब जयपुर। और आशीष, बड़ा सवाल ये रहेगा इस विवाद को खत्म करने के लिए हल क्या निकाला जा रहा है, क्योंकि अगर ये सफाई कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले जाएंगे जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, तो साफ तौर पर कोरोना के संक्रमण काल में चुनौती बन सकती है सरकार के लिए भी। जी, अभी तक मध्यस्थता करने वाला कोई भी सामने नहीं आया है। दोनों ही पक्ष आमने सामने पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। एक पक्ष जो है आयुक्त है वो रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ जो पार्षद है वो लगातार आयुक्त के खिलाफ है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि किसी भी तरह से इस तरह की घटना नहीं हुई, यानी कि पूरी तरह से मेयर और जो आशीष नजर बनाए रखेगा, अपडेट होगी फिर से आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लगातार सहयोगी आशीष ने भी महत्वपूर्ण जानकारी अभी इस खबर को लेकर आपको दी। बुला के इसका सम्यक निर्णय कर लेवे, तो उनके द्वारा बहुत असभ्य भाषा का मेरे साथ इस्तेमाल किया गया। 3:45 बजे मुझे एक वीसी वहाँ कलेक्ट्रेट में कोरोना कंट्रोल की बैठक में जाना था। जब मैंने उसका हवाला दिया और मैं उनके अंदर वाले कमरे से निकल के उनके चैम्बर में आया, तो एक पार्षद ने गेट पे पैर लगा के और रास्ता